डॉक्टर साहब, चुनाव का माहौल चल रहा है और सरकार ने अभी अभी बजट पेश किया है। बजट में एक चीज़ निकल के आई है, क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और इस पे सरकार ने जो टैक्स लगाया है उसका मतलब क्या हुआ आम जनता के लिए? जरा एक बार समझाइए इसे। देखिए जी, सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो इस बार का जो यूनियन बजट आया है, इसकी सबसे खास बात यह है कि यूपी में और कई 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन कोई भी पब्लिक को लुभाने वाला बजट नहीं है। ये जो बजट है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भारत सरकार ने ये बजट बनाया है। तो इसमें जैसे क्रिप्टो करेंसी का आपने पूछा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहले जिसने इन्वेंट किया, आविष्कार किया, वो एक जैपनीज था, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ये एक जैपनीज है जिसने कि 2009 में बिटकॉइन बनाई थी। उसके बाद जो करेंसी बनी उनको सब क्रिप्टो करेंसी बोला गया। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी थी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है, क्रिप्टो होता है बहुरूपिया, भ्रमित करने वाला। तो करेंसी जो बहुरूपिया करेंसी, और धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ने लगा। देखिए, इसका प्रचलन क्यों बढ़ा? क्योंकि ये जो करेंसी थी, ये जो पूरे विश्व की सरकारें हैं उनके नियंत्रण से बाहर है। तो इस करेंसी को यूज करने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो नंबर 2 का पैसा यूज करते हैं, ब्लैक मनी यूज करते हैं, या हवाला से पैसा भेजते हैं। क्योंकि आपने एक जगह हवाला से एक जगह पैसा दे दिया, दूसरी जगह उसने आपको क्रिप्टो करेंसी दे दी। तो इसका जो उपयोग, इसका जो चलन है, वो पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरे विश्व की सरकारें इससे घबरा गई, क्योंकि उनको लगा कि ये तो हमारी अर्थव्यवस्था को ही खराब कर देगा। क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए, जैसे टेस्ला का सीईओ है मास्क, एलन मास्क, वो ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग भी इसमें क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो गए। तो उसको देख के काफ़ी जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी इसमें पैसा लगाने लगे। और उसकी वजह से क्या हुआ, ये एक तरह से मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे पहले लोग कमेटी लगाते थे ना, भाई कमेटी में आपने पैसे दिए, अब मान लो कमेटी वाला भाग गया अगर, तो क्या हुआ, आपका पैसा डूब गया। तो इसलिए इसमें पैसा बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इसलिए पूरी सरकारें, विश्व की सरकारें बड़ी चिंतित थी, भारत सरकार भी चिंतित थी। पहले भारत सरकार को बहुत से लोगों ने सुझाव दिया कि भाई इसको बैन कर दो। तो बैन भारत सरकार इसलिए नहीं कर सकती थी कि भारत सरकार को ही नहीं पता है कि भारतीय जनता का कितना पैसा इसमें लगा हुआ है, क्योंकि आरबीआई या कोई जो सरकारी एजेंसी तो इसको नियंत्रण करती नहीं है। तो सरकार ने इस बार बड़ा अच्छा कदम उठाया है। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये करेंसी नहीं है। भारतवर्ष ने जो अभी इस बजट में उसको कोई लीगलाइज नहीं किया है। उन्होंने खाली क्या किया है कि क्रिप्टो करेंसी के मूवमेंट्स को कैसे चेक किया जाए। एक तो उन्होंने उस पर 1% टीडीएस लगा दिया। अगर मान लीजिए मैं आपसे क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करता हूं, तो मुझे जो है 1% टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो भी आपकी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स लगा दिया। तो जब आपको टैक्स देना पड़ेगा और टीडीएस कटेगा, तो सरकार की एजेंसियों को तो पता चल गया ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका आ रहा है। नंबर 2 का तो पैसा नहीं है, हवाला से तो नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें जाहिर हो जाएंगी। तीसरा, उन्होंने इस पर गिफ्ट टैक्स भी लगाया है। अब जैसे गिफ्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी अपने रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में गिफ्ट देता है, मान लो मैं हूँ, मैं अपनी बहन को देता हूँ, भाई को देता हूँ, मैं अपने रिलेशन में अगर कोई भी गिफ्ट देता हूँ, तो जो गिफ्ट लेता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस पर उन्होंने गिफ्ट टैक्स भी लगाया है। और इसमें एक और चीज़ की है कि जो अगर गिफ्ट आपको क्रिप्टो करेंसी में कोई भी लॉस होगा ना, तो उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे आप शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स में अगर मान लो मुझे लॉस हुआ, एक शेयर में लॉस हुआ, तो मैं दूसरे शेयर के प्रॉफिट के साथ उसको सेट ऑफ कर, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो हाँ, वही मैं अभी पूछने वाला था कि इसका मैकेनिज्म क्या है, वो जरा बताएंगे कि किस तरह से इसको खरीदा जाए, बेचा जाए। ये जरा इस पे आप देखिए, इसकी जो एक्सचेंज होती है, इसकी जो है ना बिटकॉइन की जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसकी कई सारी एक्सचेंज है। तो उन एक्सचेंज से वो बाकायदा आप जाएंगे नेट पे और आप क्रिप्टो करेंसी लिखेंगे, तो बाकायदा वो आपको सारा, एक जैसे बैंक अकाउंट खुलता है ना आपका, उसी तरह से अकाउंट खुल जाएगा। और उसमें फिर आपका जो है, आप उसमें आपने पैसा रुपए में भेजा, डॉलर में भेजा, और वो आपका फिर क्रिप्टो करेंसी में आपको वो अलॉट हो जाती हैं। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि इसका कोई रिकॉर्ड भारत सरकार लेकिन के पास नहीं होता था अब तक, लेकिन अब चूंकि भारत सरकार जो भी हम लेन देन करेंगे उस पर 1% टैक्स लगेगा, तो अब जो भी एक्सचेंजेस हैं उनको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। और उनकी ड्यूटी होगी कि उनको जो है टीडीएस वगैरह इस पर
काटना पड़ेगा। तो ये एक इस तरह से, ये आप बहुत से लोगों को भी ये गलत फहमी है कि इसको लीगलाइज कर दिया है। ऐसा नहीं है, इसको लीगलाइज नहीं किया है और भारत सरकार इस पे विचार कर रही है कि इसमें और हम कैसे इस पे प्रतिबंध लगाएं। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है कि अपनी डिजिटल करेंसी उन्होंने शुरू करी है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ऐसी भारत सरकार की जो डिजिटल करेंसी होगी उसमें ये नहीं होगा। उसमें आप लॉस को भी सेट ऑफ कर पाएंगे, उसमें कोई आपका TDS नहीं कटेगा, उसमें आपके पास कोई भी 30% टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि भारत सरकार की वो बाकायदा लीगलाइज करेंसी होगी। तो इसी को काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी को लाया है। क्रिप्टो करेंसी से शेयर मार्केट भी घबराया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ऐसा होता है कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने कहा कि ये जो है क्रिप्टो माने बहुरूपिया, भ्रमित करने वाली करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी से कोई मान लो शेयर खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, तो पता ही नहीं चलेगा किसने शेयर खरीदिए किसने बेच दिए। और दूसरा एक ये भी डर लोगों को हुआ कि बहुत से लोग शेयरों से पैसा जो कमाते थे उसको क्रिप्टो करेंसी में लगा देते थे, क्योंकि पिछले इधर आप 4-5 साल में देखो तो इसने रिटर्न बड़े अच्छे दिए हैं। क्रिप्टो करेंसी ने रिटर्न जो है 1000 2,000% तक रिटर्न दे दिए हैं बहुत से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कई तरह की है। मतलब तो शेयर मार्केट को इसी से तो डर है कि शेयर मार्केट बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होता है, कभी चढ़ता है कभी गिरता है, कभी चढ़ता है गिरता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कई हजार गुना का बढ़त देखने को आया है। क्रिप्टो करेंसी भी इधर जब से ये सरकारें ने लोगों को अलर्ट किया है तब से क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हुई, फिर थोड़ा सा बढ़ी। तो क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ पता नहीं है कितना डाउन है कितना बढ़ जाए। तो लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक शेयर का, एक गोल्ड का, जैसे गोल्ड है, अभी गोल्ड के दाम भी नहीं बढ़ रहे, तो उसका भी एक रीजन क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि लोगों के पास जो पैसा है, अब भ्रमित लोग रहते हैं यार बड़ी कमाई हो रही है बड़ी, जैसे लोग लॉटरी में लगा देते हैं पैसा, है लोग कमेटी में लगा देते हैं, भेड़ चाल हो जाती है। भेड़ चाल हो जाती है। तो लोग क्या सोचते हैं, इस पैसे को मैं गोल्ड में ना लगा के क्रिप्टो करेंसी में लगा दूँ, इस पैसे को शेयर में ना लगा के क्रिप्टो करेंसी में लगा दूँ। तो इसलिए जितनी भी दूसरी चीज़ें, इसलिए गोल्ड का आप देखें पिछले साल गोल्ड का जो है पूरे विश्व में कोई रेट नहीं बढ़ा, गोल्ड ने रादर पिछले साल नेगेटिव रिटर्न दिए। तो एक ये भी रीजन है जो सरकारों को ये भी डर है कि कहीं क्रिप्टो करेंसी उनको करेंसी को ही ना सुपरसीड कर दे, ये भी एक डर है ना। बिल्कुल, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि इसका मार्केट कितना है, कितनी क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेशन में है, ये ही नहीं पता है। तो ये क्योंकि कोई भी चीज़ जो अगर गलत तरीके से चल रही है, वो जो सरकारों की निगाह में नहीं है, तो वो तो अर्थव्यवस्था को खराब ही करेगी ना। क्योंकि लोग इसमें अपना जो नंबर 2 का पैसा है, जैसे पहले लोग स्विस बैंक में रख देते थे, इधर रख देते थे, उधर रख देते थे, लॉकर में रख दिया आपने, अब आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली। लेकिन ये भारतवर्ष ने जो ये कदम उठाया है भारत में, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा कि जो भी पैसा क्रिप्टो करेंसी मैं आज खरीदूंगा, तो मेरा मूवमेंट जो है, जो सरकारी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये मैंने जो है आज 4 क्रिप्टो करेंसी खरीदी, मैंने इतने रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी। अब भारत के अलावा और कितने देशों में आपकी जानकारी में इसका व्यवसाय बढ़ रहा है? तो पूरे विश्व में बढ़ रहा है भाई, लेकिन अभी कहीं भी किसी भी सरकार ने इसको लीगलाइज नहीं किया है। सरकारें इसी तरह के कदम, जैसे ये भारतवर्ष ने, कुछ और सरकारों ने भी, कुछ अमेरिका ने भी इधर कुछ कदम उठाए हैं इसी तरह के, कुछ और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कोई यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इस तरह से उसको कदम उठाए हैं। लेकिन पूरे विश्व की सरकारें इससे चिंतित हैं और वो ये सोच रही हैं कि किस तरह से इसको चेक किया जाए। अंतिम सवाल, अगर एक आम आदमी को आप एडवाइस करें कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना बेहतर होगा या क्रिप्टो करेंसी में लगाना होगा, तो आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, क्रिप्टो करेंसी में तो कोई आदमी बिल्कुल ना पैसा लगाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कोई रेगुलेटेड नहीं है। कल को आपका पैसा गायब हो गया, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। शेयर में जो है आप अच्छे शेयरों में पैसा लगाइए, और शेयरों में भी मैं एक आपको एडवाइस दूंगा, कभी भी इधर उधर के जो आपके पास SMS आते रहते हैं, कोई व्हाट्सएप में ये वाला शेयर खरीद लो, 4 रुपये खरीद लो, ये नहीं करें। आप अच्छा शेयर खरीदें, अच्छी कंपनी का शेयर खरीदें, उसके थोड़ा रिसर्च कर लें कि कंपनी 3-4 साल से प्रॉफिट में चल रही है नहीं चल रही है, इसका क्वार्टरली क्या है क्या नहीं है, तो उसको रिसर्च करके अगर आप शेयर खरीदते हैं तो वो बहुत ही सेफ है। शेयर तो आप समझिए, अगर आपने अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्फोसिस, TCS, अगर आपने शेयर खरीद लीजिए और इसको खरीद के आप 5 साल भूल जाएंगे, तो 99.9999% आपको कम से कम ये शेयर 15-16% का रिटर्न देगा कंपाउंड बेसिस पे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके, नमस्कार।